नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए जुलाई महीने की रीडिंग आपकी, यानी कि आपकी जुलाई के महीने की ऊर्जा कैसी रहने वाली है, क्या कुछ आपके जीवन में जुलाई के महीने में होने वाला है, कौन सी सकारात्मकता आ रही है, कौन सी नकारात्मकता आ रही है और कौन सी संकेत संदेश आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो नकारात्मकता है उसको कैसे दूर करना है, जो सकारात्मकता है उसका किस तरीके से हमें उपाय करके हमें किस तरीके की ऊर्जा को अपने लिए आकर्षित करना है ताकि हमें और ज़्यादा सकारात्मकता मिले। सकारात्मकता का हमें किस तरीके से उठाना है फ़ायदा, है ना। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 के लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर ऑप्शन 2 में मैंने रखा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यदि आपको कार्ड से चयनित करने में कुछ विपत्ति लग रही है, आपत्ति हो रही है, तो आप इस ब्रेसलेट से भी चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग करना चाहूँगी और आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ईश्वर को नमन करके अपने लिए आशीर्वाद मांगें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, भाग्य आपका साथ दे, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं कि ऑप्शन 1 का जुलाई का महीना कैसा बीतने वाला है। हर हर महादेव। ओके, देखो यहाँ पर जुलाई का महीना में आप आध्यात्मिकता से थोड़ा सा आगे बढ़ के कार्य करेंगे, यानी कि आप लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए संकेत ये है कि जुलाई के महीने में आपको सोच विचार के ही कर्म करना है, यानी कि कोई भी कर्म ऐसे नहीं कर देना है बिना सोचे समझे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इस चीज़ से बचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो उसको आप मदद ना दें और जिस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है उसको आप मदद दे दें। साथ ही साथ देख रही हूँ परिवार में जो भी विवाद चल रहा था, परेशानी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसका अंत हो जाएगा जुलाई के महीने में। और जो लड़ाई झगड़ा थी, विवाद, बाधा, वो सब समाप्त होती नज़र आ रही हैं। ये जो बहुत लंबे टाइम से लड़ाई झगड़ा था, आप परेशान थे, वो यहाँ पर मुझे समाप्त होता नज़र आ रहा है। और बताएं डिवाइन ऑप्शन 1 के लिए हर हर महादेव। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कोई बचपन का साथी, ये बहन हो सकती है, आपकी मौसी की बच्ची हो सकती है, आपकी कोई बचपन की मित्र हो सकती है, उससे यहाँ पर आपको कोई ना कोई दिक्कत होती नज़र आ रही है। दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, दोनों के बीच समस्या नज़र आ रही है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी बात नज़र आ रही है कि ना तो आप उसकी बात को समझ रहे हैं, ना वो आपकी बात को समझ रही है। और यहाँ पर दोनों के बीच कुछ यहाँ पर नकारात्मकता नज़र आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रही हैं और बंधन टूटता नज़र आ रहा है। बाधाएं हैं दोनों के बीच, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं और ये चीज़ है, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की स्थिति तक भी पहुंच रहा है। हर हर महादेव। तो थोड़ा सोच विचार के ही आपको निर्णय लेने हैं। डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड। मैंने बोला ना आपको कि यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचाने की भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एक महिला है जो नुकसान पहुंचा रही है और ये तेज तर्रार है, बातें करती हैं या कुछ भी बोलती हैं तो सोचती समझती नहीं हैं और इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर देती हैं कि इनके शब्द हैं वो सीना फाड़ के निकल जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाते हैं। डिवाइन गाइड करें। ओके, सफलता चाहते हो, जो भी काम कर रहे हो चाहते हो कि आपको सफलता मिले। बहुत सारे काम हैं जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आपको बता दूँ स्पष्ट रूप से, अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिस किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं उसमें आपको असफलता ही मिल रही है।
कब तक ऐसा रहेगा? क्या जुलाई का महीना ऐसे ही रहेगा? डिवाइन बताएं। क्वीन ऑफ कप की फिर से ही जो व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा सराहना रखते थे, आपको समझाते थे, आपके प्रति अच्छे विचार, प्रेम जो आपको देते, वही आपके लिए विपरीत हो गए हैं। मुझे नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है आपकी समस्या का कारण कोई मुझे फीमेल नज़र आ रही है, कोई महिला है जो कारण बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर माँ की एनर्जी अलग आ रही है और यहाँ पे लग रहा है कि किसी माँ को किसी ने भड़का दिया है आपके खिलाफ। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि माँ भी आपकी जो है आपके प्रति थोड़ी सी, क्योंकि ये जो महिला है बहुत ईमानदार है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार भावना रखने वाली महिला है, लेकिन अब ये तुम्हारे आपके विपरीत हो रही है, तुम्हारे जो भी काम थे उसमें बाधा डाल रही है, और ये किसी महिला की वजह से ही हो रहा है। डिवाइन गाइड करें। जुलाई का महीना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और देखा जाए तो आप भी साहस से और साहस में नहीं आ पा रहे हो, वो बुझा बुझा सा नज़र आ रहा है। एक साहस आपके जीवन से ख़त्म हो चुका है, वो ऊर्जा ख़त्म हो चुकी है, वो जुनून ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि वो जुनून, वो साहस आपके जीवन में दोबारा से आ जाए, वो खुशियाँ आ जाएं जो आप खो बैठे हो। और क्योंकि समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए, और आप कैसे निपटोगे? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, साहस ही नहीं है, वो जुनून ही नहीं है, और कदम आगे बढ़ाने के लिए आपका मन जो है अपने आप को प्रेरित नहीं कर पा रहा है। यानी मैं देख पा रही हूँ आप खुद से भी अपनी कोई भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं लेकिन सहायता जो है नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो ऊर्जा आपके अंदर अब नहीं है, वो चमक नहीं है चेहरे पर, वो विश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है, वो ईश्वर पर विश्वास है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक आवाज़ आती है, लेकिन कब होगा ऐसा आपका मन पूछना चाहता है। डिवाइन जुलाई के महीने की ऊर्जा बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी जुलाई महीने की जो रीडिंग है वो ऐसी है कि यदि आप नकारात्मकता के बारे में सोचेंगे, यानी कि मैं उदाहरण से समझाऊं, आपके पास एक गिलास है, वो आधा भरा है और आधा खाली है, ठीक, और आप ऐसा सोचो कि मेरे पास, तो आप उस गिलास को देख रहे हो जो आधा भरा है आधा खाली है, और खाली पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अपने सोचने और विचारने की जो क्षमता है उसको अलग रूप में करने का प्रयास करें। क्योंकि उस खाली गिलास पे फोकस ना करके उस भरे हुए गिलास को देखें कि आपको ईश्वर ने अब तक क्या दिया है। जिस चीज़ के लिए और लोग तरसते हैं, जिस चीज़ के लिए और लोग मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, वो चीज़ आपके पास है, उसकी आपको अहमियत समझनी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आ गया है ये टाइम, बता दूं किस्मत बहुत जल्दी साथ देने वाली है, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है और एक मुस्कान आपके चेहरे पर आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, एक चांस आपको मिलेगा, और वो कब मिलेगा? जब खुद से आप मेहनत करोगे, खुद से चाहोगे, यानी कि आप जब भरे गिलास की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, और तब वो आप एफर्ट्स लगाएंगे तो एक ऊर्जा विकसित होगी और एक चमत्कार होगा, किस्मत आपका साथ देगी। आप नेगेटिव बैठे हो, नकारात्मकता आपके मन में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, है ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो किस्मत भी साथ देने लगेगी और वही होगा जो आप चाहते हो। ये कार्ड गिर गया है, मैं ले लेती हूँ उसको। ओके, जजमेंटल, आपके साथ न्याय होने वाला है, मैं देख रही हूँ आपके साथ न्याय होने वाला है। जो भी आपने इतने टाइम से शिव जी की पूजा की है, इतने टाइम से ईश्वर का प्रार्थना की है, अर्चना की है, उनसे कहा है कि सब कुछ ठीक कर दो, तो बहुत कुछ होने वाला है, और आपके कर्म जो है, अच्छे कर्म आपका अच्छा वक्त लेकर आने वाले हैं। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है, कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको शक्ति दे और आपके जीवन में एक उत्साह भर दे, ऊर्जा भर दे, क्योंकि उसी की कमी आपको खल रही है और वही आप चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, थकान महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो डिवाइन गाइड कर दीजिए ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है डिवाइन? हर हर महादेव।
द टावर। ओके, कुछ ऐसा हुआ है जो दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है। मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कोई चला गया है, किसी ने आपसे बंधन तोड़ा है। हर हर महादेव। किसी ने धोखा दिया है। आ गई है एनर्जी, और आप उस धोखे से उभर नहीं पा रहे हो। किसी ने आपको धोखा दिया है, आप सोच भी नहीं सकते थे उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट था, जिससे आप अपनी बातें शेयर करते थे, जिससे आप अपने दिल की बात करते थे। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। ये जनरल रीडिंग है, तो आपको ओपन माइंड सेट के साथ देखनी है। धोखे की यहाँ पर ऊर्जा आ रही है, आपके साथ धोखा हो सकता है या हो चुका है जुलाई में। अपने आप को संभाल लो, दुख में मत बैठे रहो, नहीं तो मौका आकर चला जाएगा। और मैंने ये बोला और कार्ड भी कहने लगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। कुछ ऐसा आपके हाथ आया और किसी और ने वो छीन लिया। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के जीवन में किसी ने धोखा दिया है। कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो दुख में ही डूबे रहे और किसी ने उनका चांस ले लिया, किसी ने उनको धोखा दे करके उनकी पद ले लिया। यानी आप नेगेटिव सोचते रह गए। कहते हैं ना कि पहले आप में गाड़ी छूट जाती, तो उस तरीके की कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। जोश में होश खो देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बेहोश में होश खो देते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है। हर हर महादेव। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत कब होगी, और नई शुरुआत में थोड़ा समय लगता नज़र आ रहा है। शारीरिक रूप से कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं आपके। मैं देख रही हूँ कुछ लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं या लगाने की कुछ कह रहे हैं आप लोग कि आप हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराएं। तो ज़रा सी भी कुछ समस्या हो तो हॉस्पिटल में आपको चक्कर लगाने पड़े, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा शुरुआती तौर पर दिखा लीजिए। हो सकता है कि शारीरिक रूप से कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली हो। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द फूल। आप जो नई शुरुआत चाहते हो ना, वो अभी नहीं होती नज़र आ रही है। यानी आप परेशान हो कुछ लोगों से, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं आपके जीवन में और लोगों के लिए सोच रहे हो। वही बात कि वो चार लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग क्या सोचेंगे। अरे उनकी वजह वो क्या सोचेंगे ये सोचने के लिए आप पैदा हुए हैं। क्या आप उनके लिए पैदा हुए? देखिए, अगर आप अपने जीवन में सबको खुश करना चाहेंगे तो खुश आप खुद नहीं रह पाएंगे। यानी यदि आप मेंढकों को तराजू में तोलने का प्रयास करेंगे तो आप एक मेंढक को रखेंगे तराजू में, दूसरा मेंढक जैसे उठा के रखेंगे दूसरे तराजू में कि पलड़े में, तो तब तक वो पहला वाला जो मेंढक है वो कूद जाएगा। तो ऐसा प्रयास ना करें और दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में सोचें। हर हर महादेव। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बहुत साहसी हो और देखो कि आपने वो काम किया अपने जीवन में जो बहुत लोग करने पर मर जाते हैं। कुछ लोग इतना नहीं कर पाते जितना आपके अंदर है। बहुत हिम्मती हो, बहुत साहसी हो, आप वो हो, आप लाइट वर्कर हो, बहुत लोगों को समझाया है अपने जीवन में, तो आप कैसे टूट सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जब आपने उद्देश्य चुन लिया है बहुत भारी और इसके लिए आपने ईश्वर से खुद कहा था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है बड़ा, तो फिर बड़ा संघर्ष भी आपके जीवन में नज़र आ रहा है। बहुत जल्द आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ज़्यादा देना है और यदि आप ध्यान देंगे तो आप जल्दी रिकवर होंगे, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, कुछ लोग धन के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि धन कैसे कमाया जाए। यहाँ पे आपने चुना भी था, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप धन को लेकर बहुत विचार कर रहे हो कि धन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और धन कैसे आए, ये जो धन है वो खर्च क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। द टेम्परेंस। फिर से वही चीज़ है, अभी आपको धन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना है विचार अपने शरीर के ऊपर, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ कर दें। ज़्यादा कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, वही चीज़ नज़र आ रही है। पहले प्राथमिकता स्वास्थ्य को दें और बहुत जल्द स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा यदि आप अभी ध्यान देते हैं तो। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। क्या करें, क्या करना है, क्या समझें, इसका क्या कहूँ, इसका क्या करूँ, ऐसा मन में विचार चल रहा है। लेकिन
आप लोगों से अपने मन की बात नहीं कहना चाहते, लोगों से छुपाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि लोग आपकी बात को समझें, लोग ये समझें कि आप अंदर से परेशान हो। उस मुस्कुराहट के पीछे एक दुःख है, लेकिन इसमें आप कामयाब हो रहे हो कि लोगों को आप ये जता पा रहे हो कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। खुश होके अपने चेहरे का दर्द, अपने दिल का दर्द, अपने मन का, दिल का दर्द जो है वो छुपाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके साहस की कद्र करती हूँ कि आपने खुद से अपनी समस्या का समाधान करना ज़रूरी समझा। और देखो, सुख की बातें करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसा एक साथी होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिससे अपने दिल की बात, अपने दुख शेयर कर सको। मेरे जीवन में तो है, क्या आपके जीवन में है कोई ऐसा? तो जल्दी से एक ऐसा मित्र बनाएं जिससे आप अपने दुख कह सकें। सुख तो हम सबसे शेयर कर लेते हैं, लेकिन दुख बांटने के लिए एक मित्र की ज़रूरत होती है जो हमारी हर बात को समझता है। डिवाइन ऑप्शन 2 के लिए गाइड करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिवाइन गाइड करें, हर हर महादेव। द हेरोफेंट एक महिला है जो आध्यात्मिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जो हर चीज़ का समाधान करना जानती है। आपकी गुरु हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो लगता है कि आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। उनसे मुलाकात करनी है, उनके पास आपको ज़रूर से ज़रूर संपर्क करना है, क्योंकि ये महिला जो है वो आपकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। ये गुरु है, ज्ञान है और हर क्षेत्र में इनको नॉलेज है। ये महिला है, मैं इतना आपको बता सकती हूँ। अब आप देखें कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरीके की उपलब्धि प्राप्त किए हुए है, इस तरीके की विचार रखता है, ज्ञान से भरपूर है। उससे आपको मदद लेनी है और आपको मिलने वाला है समस्या का समाधान। इनकी बात मानकर आपके जीवन में एक नई रोशनी आने को तैयार है, लेकिन प्रयास आपको करना है। धन नहीं, पहले स्वास्थ्य, उसके बाद और कुछ। धोखा जिसने किया है उसको उसका फल मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना है। ईश्वर का नाम रटें, ईश्वर का ध्यान करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। और आपको मैंने रास्ता बता दिया है कि उस महिला से संपर्क करें। कौन है वो? उससे बैठ के अपनी समस्या का समाधान मांगे। आपकी जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा विकसित होगी और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।